हाँ, तो कक्षा दसम के प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3 ज्यामितीय आकृतियां में समरूपता। प्रश्न 4 है, एक चतुर्भुज की भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। दूसरा चतुर्भुज है वो पहले चतुर्भुज के समरूप है। इनकी भुजाओं की माप है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो 3 प्रश्न है। पहला है स्केल गुणक क्या होगा, दूसरा है दोनों चतुर्भुजों के परिमाप क्या होंगे, और तीसरा है इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हल दिया है। दूसरे चतुर्भुज के माप 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। पहले चतुर्भुज के माप, भुजाओं के माप दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न है स्केल गुणक। स्केल गुणक निकालने के लिए दूसरे चतुर्भुज का पहला भुजा 6 सेंटीमीटर और पहले चतुर्भुज का पहला भुजा 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जितने भी भुजाएं दिए हैं उनको आपस में अगर भाग करेंगे तो स्केल गुणक हर जगह समान ही आएगा। दो दूनी 4, दो तिया 6। बराबर प्राप्त हुआ है 3/2। 3 को 2 से भाग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1.5। यह स्केल गुणक है। क्या यह स्केल गुणक है? उत्तर दो। दोनों चतुर्भुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, दूसरा चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए हमने इनकी सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दिया है। इनको जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 36। 12 और 6 18 और 9 9 18, 18 दूनी 36। इनको जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 24। तो इनका दूसरे चतुर्भुज का परिमाप प्राप्त हुआ है 24 सेंटीमीटर। सॉरी, पहले चतुर्भुज का परिमाप प्राप्त हुआ है 24 सेंटीमीटर और दूसरे चतुर्भुज का परिमाप प्राप्त हुआ है 36 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न बोलता है इनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने चतुर्भुज ना लिखकर यहां पर
चतुर्भुज का चित्र बना दिया है। आप चाहे तो जहां जहां ये चित्र बना है वहां पर चतुर्भुज लिख सकते हैं। दूसरे चतुर्भुज का परिमाप बटे पहले त्रिभुज का परिमाप। दूसरे चतुर्भुज का परिमाप 36 है और पहले चतुर्भुज का परिमाप 24 है। अब इसको 12 से काटते हैं। 12 दूनी 24, 12 दिया 36। 3/2 इसको भाग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1.5, जो स्केल गुणक के समान है। ठीक है, अब आता है प्रश्न 5। इनके कारण लिखिए। पहला है, यदि दो बहुभुज सर्वांगसम है तो वे समरूप होंगे। यदि दो आकृति एक दूसरे को ढक लेती है तो उसे कहते हैं सर्वांगसम। तो स्पष्ट है ए बी सी डी और पी क्यू आर एस ये आपस में एक दूसरे को ढक लेंगे, अर्थात यह सर्वांगसम है। यह कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा दिया है बहुभुज समरूप है। अब यहां पे बताना चाहूंगा मैं समरूप के बारे में। समरूप मतलब होता है कि दो बहुभुज के आपस के कोण, संगत कोण समान हो और भुजाओं का अनुपात समानुपातिक हो। तो उस नियम के अनुसार यह सर्वांगसम है तो ये आपस में समरूप होंगे ही। दूसरा दिया है दो बहुभुज समरूप है, ये समरूप है तो जरूरी नहीं है कि वे सर्वांगसम हो। ठीक है, लिखो सही बोल रहे हैं। समरूप का मतलब होता है कि यहां पर जो कोण बन रहा है, यहां पे जो कोण बन रहा है वह आपस में समान है, मतलब संगत कोण समान है दोनों आकृतियों में, और भुजाओं की जो लंबाइयां है वह समानुपातिक है, तो ये समरूप है। लेकिन ये आकृति इसको ढक नहीं पाएगी और ये आकृति इसको ढक लेगी, तो यह सर्वांगसम नहीं है। तात्पर्य यह है कि दो बहुभुज समरूप है तो वह सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से अन्य कथन आपको सोचना है और लिखना है। ठीक है, इतना बनाइए, फिर अगले वीडियो में बताएंगे।